माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। नजर आएगा ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, चूंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं। बिहार में इन दिनों लोकसभा के चुनावी समर के बीच संविधान पर सियासी संग्राम छिड़ गया है। दरअसल आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव और तेजस्वी यादव के द्वारा संविधान को खतरे में बताए जाने के बाद बीजेपी काफी आक्रोशित है और इसी बयान को लेकर बिहार का राजनीतिक टेम्परेचर बिल्कुल हाई लेवल पर है। अब इसी सियासी तकरार के बीच जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार का एक बयान सामने आया है। नीरज कुमार ने कहा कि लालू यादव को संविधान खतरे में जरूर लगेगा क्योंकि संविधान ने ही उन्हें सजा दी है। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से लालू यादव परेशान है, इसीलिए खतरा जरूर लगेगा। स्वाभाविक है माननीय लालू प्रसाद जी, आपको तो खतरा नजर आएगा क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो संविधान निर्माता थे उनको केंद्र सरकार ने भारत रत्न दिया। खतरा तो आपको लगेगा इसलिए कि आप सजा याफ्ता हुए संविधान के न्यायपालिका के तहत। खतरा तो स्वाभाविक आपको नजर आएगा कि आपके दल में पारिवारिक कुनबा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो चुनाव लड़ रहे हैं ना संविधान के तहत ही, आपको तो खतरा नजर आएगा। ईडी और सीबीआई की कार्रवाई से आप परेशान हैं, चूंकि नौकरी के नाम पर जो संपत्ति लिया है वहां अनाथालय बनाने के लिए राजनीतिक अभियान चल रहा है, लेकिन न्यायपालिका उस पर विचारण कर रही है कि नौकरी के नाम पर यह जमीन लेने का कुकृत्य किसने किया है। तो संविधान तो इस देश की आत्मा है और उस देश की आत्मा पर राजनीति के माध्यम से आपने चोट किया है। उस चोट का इलाज तो संविधान ही करता है। संविधान भी सुरक्षित है, लेकिन जो आपने कृत्य किया है उसमें न्यायपालिका के तहत आपका जेल जाना परिवार के सदस्यों का भी तय है। वहीं कांग्रेस पार्टी के द्वारा अभी तक बिहार में 6 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा न करने पर नीरज कुमार ने कहा कि कांग्रेस को आरजेडी कुछ करने नहीं दे रही है। तो वहीं राहुल गांधी के भागलपुर में 20 अप्रैल को चुनावी सभा पर कहा कि राहुल गांधी एक ही सीट पर क्यों चुनाव प्रचार कर रहे हैं। कांग्रेस के साथ महागठबंधन में छुआछूत और भेदभाव किया जा रहा है। कांग्रेस के पास राजनीतिक रूप से खोने के लिए कुछ बचा नहीं। बिहार में लालू यादव की अनुमति के बगैर कांग्रेस मुस्कुराती भी नहीं है। कि मूल प्रश्न यह है कि अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी की अनुमति के बगैर मुस्कुराती भी नहीं। और वैसी स्थिति में लालू जी को अर्चना रविदास की चिंता नहीं है, क्योंकि वह तो दलित है। अभय कुशवाहा की चिंता नहीं है, वो कुशवाहा समुदाय के हैं। उनको कुमार सर्वजीत की चिंता नहीं है, क्योंकि वह दलित है। उनको चिंता है रोहिणी आचार्य की। जो लोग पलायन की बात करते हैं उनके परिवार के लोग ही राजनीति में पलायन करके सिंगापुर से बिहार आ गए। तो अभी बेटी का चुनाव लड़ाएंगे कि कांग्रेस को अनुमति देंगे? अभी कहाँ संभव है। पहले बेटी बेटा, तब चुनाव, तब कांग्रेस पार्टी। इसलिए कांग्रेस पार्टी बगैर अनुमति के यह काम कर नहीं सकता है। लालू जी के पास परिवार को छोड़कर के अभी समय नहीं है। अगर हमारे पास समय अगर लालू जी के पास नहीं है तो बेचैन होकर कांग्रेस तड़पते रहे। 20 तारीख को राहुल गांधी बिहार आ रहे हैं, चुनावी सभा करेंगे भागलपुर में। पहले चरण में एक बार भी नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी कांग्रेस के वरीय नेता है। क्यों भागलपुर केवल जाएंगे? दूसरे सीटों पर क्यों नहीं जाएंगे? कांग्रेस को इस कदर इनकार किया जा रहा है कि मैं देख रहा हूं कि बेगूसराय के नामांकन में कांग्रेस छोड़ के तमाम दल के नेता जा रहे हैं। ये कांग्रेस राजनीतिक रूप से छुआछूत का शिकार हो गई है क्या? अगर हो गई है तो हम उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस राजनीतिक रूप से
खोने के लिए क्या आपके पास बचा हुआ है? बदला ले लीजिए। बहरहाल बिहार में सियासी घमासान के बीच पहले चरण के चुनाव को लेकर प्रचार अभियान की समाप्ति हो चुकी है। 19 अप्रैल को औरंगाबाद, गया, नवादा और जमुई में मतदान होंगे। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से अभिषेक कुमार सिंह की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।